आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 15 मार्च से कंप्लीट बैच आपका स्टार्ट हो रहा है और 3 एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है, ग्रुप डी, एमटीएस और एसएससी जीडी को लेकर। और एक बात, सारा क्लास चल रहा है, करेंट अफेयर ऑलरेडी चालू है आपका सुबह में 5 बजे। और करेंट अफेयर जो सुबह 5 बजे आप सभी को जो देख रहे हैं ना, उनको पता है 20 से 22 मिनट में जो आपको दे रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार। और आज देखेंगे ग्रुप डी का सेट नंबर 2 और आज का सेट ना काफी लाजवाब सेट है। और मैं बराबर बोलता हूं, जब भी क्वेश्चन आए ना तो एक बार कम से कम पेन पेपर लेकर ट्राई करो, देखो आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अब बोलेंगे भैया हमको सब आता है, वैसे ही नहीं, आप पेन पेपर लेकर बैठो, जो सीरियसपन आप एग्जाम में दिखाने वाले एक बार यहां पर तो दिखाओ। एग्जाम से पहले ग्रुप डी के लेवल से थोड़ा सा ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा है तो मुझसे बन रहा है ना, ये कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लेकर आइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखो क्या आप बात कर रहे हो, बनेगा क्या नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर भैया? बहुत क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन, बहुत क्लियर। क्या दिख रहा है क्वेश्चन में आप सभी को? भैया क्वेश्चन में हमें दिख रहा है x बराबर वाई प्लस जेड दिया है। हमसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन भैया नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान तरीका है। ये दूसरा सेट है, पहला सेट मैंने कल करवाया था और बोला था 6 से 7 बजे के बीच में ही हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। अगर कोई वीडियो नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना तो टेलीग्राम वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है, देखो एक बार नीचे में मेंशन कर दिया है, सक्सेस जगह छोड़कर की 98। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन कैसे करना है देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखना आप सभी, ये चीज हमें दिया गया है और इसी के सहायता से इस चीज को निकालना है। अच्छा एक काम करते हैं, हम सभी एक काम करते हैं, इसके सहायता से यह चीज निकालना है, तभी तो यह चीज दिया गया है। अच्छा अगर दोनों साइड का घन, दोनों साइड का क्यूब कर दिया जाए तो क्या होगा। आप बोलेंगे दोनों साइड को अगर क्यूब किया जाए ना भैया तो x क्यूब होगा, और इधर क्या होगा भाई, दोनों साइड को क्यूब किया जाए तो भैया y प्लस जेड क्यूब होगा। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। इसका फॉर्मूला पता है a प्लस बी क्यूब का। अच्छा a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो पता है भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक ध्यान से सुनना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी क्यूब का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x क्यूब इधर तो है ही, y क्यूब होगा प्लस जेड क्यूब होगा प्लस 3ab, ab क्या है y प्लस जेड, तो 3yz होगा और यहां पर y प्लस जेड होगा। अब एक बात बताओ, सवाल में तो दिया गया है y प्लस जेड बराबर x, तो इसके जगह पर हम सीधा सीधा इसको मिटाकर हम इसके जगह पर x पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब करो काम ना, ये करेंगे y क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3y जेड एक्स नहीं होगा और बराबर में एक्स क्यूब दिया गया। हमसे निकालने के लिए क्या बोला है, हमसे निकालने के लिए ये बोल रहा है। अच्छा अगर इस सब को इधर लेकर आ जाए तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3yz एक्स बराबर उधर क्या बचेगा, शून्य। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आपका 0। क्लियर? सभी को समझ में सवाल आया होगा। मन लगाओ, मन नहीं लगाएंगे एग्जाम नहीं निकलेगा। अभी मौका है, जितना मेहनत करना है अभी करो आप सभी, बाद में मौका नहीं मिलता है। एक क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, उसको बड़ा कर देते हैं और बड़ा करते हैं, इतना में तो क्लियर दिख रहा होगा, बाद में मैं पढ़ भी दूंगा। बोला है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी जो है उस काम को 20 दिन में करता है। ठीक है, कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है। अब सवाल में बोला है
जो पूरा काम है ना उसको ए और सी दोनों 2 दिन तक काम करते हैं एक साथ, उसके बाद ए के जगह पर बी आ जाता है, फिर ए को बी से बदल दिया गया, तो जो पूरा काम है उसको कितने दिन में कंप्लीट किया गया। अच्छा ए कितने दिन में काम करेगा, तो ए करेगा काम को 10 दिन में, बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा आपका 15 दिन में, सी कितने दिन में करेगा काम, तो 20 दिन में। पूरा काम कैसे निकालते हैं, ऐसा नंबर पकड़ लो जिससे ये तीनों कट जाए, तो वो नंबर मान लो 60 है, यानी पूरा काम कितना है, तो पूरा काम भैया 60 है। इस 60 काम को करने के लिए ए को 10 दिन का समय लग रहा है, यानी डेली एक काम कर कितना रहा है, तो 10 दिन में 60 काम कर रहा है, यानी डेली 6 काम कर रहा है। ये डेली 4 काम करेगा और सी डेली 3 काम करेगा। अब काम पूरा है कितना, काम पूरा 60 है। अब ए और सी यानी ये दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं और 2 दिन तक करते हैं। अच्छा ए का 1 दिन का काम 6 है और सी का 1 दिन का काम 3 है, अगर दोनों मिल जाए तो 1 दिन में 9 काम निपटा देंगे। ये 2 दिन काम कर रहे हैं, ये ए का काम है भाई 1 दिन का और ये सी का, ये 2 दिन तक काम करेंगे तो 18 काम कर लेंगे। टोटल काम करना कितना है 60, तो 60 में से 18 काम तो हो गया, काम बचा कितना 42। अब सवाल में आगे बोल रहा है ए के जगह पर बी आ गया। अच्छा अब ए चला गया, बी सी मिलकर काम करेंगे, बी का 1 दिन का काम 4 और सी का तो 1 दिन का काम 3, यानी 1 दिन में ये 7 काम कर लेंगे। तो 42 काम को करने में इनको कितना समय लगेगा, 1 दिन का काम 7, तो 42 काम को खत्म करने में देखो 6 दिन का समय लग रहा है, तो टोटल समय कितना लगा इस 60 काम को पूरा करने में, तो ध्यान से देखिएगा एक सभी आप लोग, 6 दिन यहां पर लगा और 2 दिन यहां पर लगा, यानी टोटल 8 दिन का समय लगेगा काम को कंप्लीट करने में। अगला, अब बहुत जन बोलेंगे भैया इस लेवल क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करवाइए। यार ग्रुप डी इससे भी आसान क्वेश्चन पूछेगा, एनटीपीसी इससे आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, जो लेवल है ना वही कराऊंगा। याद रखना जो तैयारी चैनल पर कराऊंगा ना, अगर आपको एक ध्यान मेरा बात ध्यान से सुन लीजिएगा आप सभी, अगर आपका एग्जाम का लेवल यहां पर है ना, तो जो तैयारी करवा कर आपको एग्जाम में भेजेंगे वो यहां तक का भेजेंगे, इसको लेकर बिल्कुल टेंशन मत लो आप सभी, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने ये वाला है, नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा किया जाए। सवाल मैं आपको हालांकि समझा दे रहा हूं, cot 30 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री बटा में लिख दे रहे हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। cot 30 डिग्री माइनस cot 75 डिग्री और बटा में है tan 15 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री का मान आप सभी से पूछ रहा है। अब सवाल तो क्लियर होगा सभी को। एक बात बताइए, cot 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक नीचे आराम से उड़ाइएगा सवाल, तो आप बोल सकते हो इसको बोल सकते हो cot 90 माइनस 60, ये भी तो हमारा क्या होगा cot 90 माइनस 30, तो भैया ये भी तो cot 30 हुआ, और cot 90 माइनस 60 का मान क्या होता है, क्या किसमें बदल जाएगा, tan में बदल जाता है, याद होगा आप सभी को। चलो माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 15 लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है tan 15 माइनस tan 60। अब एक बात बताइए, जितने लोग भी देख रहे हैं, एक बात बताइए, इस ऊपर वालों को हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री लिख सकते हैं ना। यहां पर क्या है आपका 60, और सॉरी 60 है ना, tan 30 लिख रहा हूं, कितना है आपका tan 60 डिग्री, और नीचे क्या है, तो नीचे है आपका tan 15 माइनस tan 60।
अब एक बात बताइए आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, tan 60 माइनस tan 15 कितना होता है? tan 45 डिग्री होता है भैया। और ये कितना होगा? माइनस tan 45 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर कुछ नहीं भी याद है भैया, एक चीज हमें याद है, tan 45 का मान जो है वो 1 होता है। ये हमको कम से कम रट्टा मारा हुआ है। तो tan 45 क्या होगा? 1 होगा। और माइनस tan 45 आपका -1 काटेंगे, क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी -1। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। सवाल में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए तब सवाल बनेगा। एक सवाल ये काफी लाजवाब सवाल है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये सवाल बना है। एक बार ध्यान से देखो तो आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, एक बार ध्यान से आप सभी देखिएगा। बोला है ना, ये सवाल में क्या बोला है आप सभी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और चलो, सवाल में बोला है एक P-7 दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सही से कर देते हैं। ये 1 है और ये P-7 है और P बड़ा है 0 से। तो आपको बताना है P+1/P का मान क्या होगा। अब बहाना बनाएंगे तो नहीं बनेगा। अब बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो, रुको, नहीं आ रहा है मतलब आपके अंदर कमी है, इस कमी को यहीं पर दूर करो। आपके सामने लिख दे रहे हैं ना, लिख दे रहे हैं 1P-7। आपको बोला है P बराबर 1P-7 है। तो हमें मान बताइए आप सभी, P1/P का मान क्या होगा। अब दिख रहा है, अब बहाना भी नहीं बना सकते भैया, क्योंकि आपको ऐसे लिख दिए। बिल्कुल, अब क्या कर सकते हैं, जितना जो चीज दिया गया है, ये चीज दिया किस लिए गया है? क्योंकि उसको सर्व करने के लिए। तो पहले इसका कुछ करते हैं। अगर गुना करें क्या होगा? P² माइनस P7 बराबर 1। अब एक बात बताइए, हमको इस फॉर्म में चाहिए, P+1/P के फॉर्म में। इसको 1 को इधर लेकर आइए, क्या होगा? P² -1 बराबर P7 होगा। ये बस कुछ कर नहीं रहे, ये आप सभी को भी पता है। अब आगे क्या कर सकते हैं भैया? हमें 1/P के फॉर्म में चाहिए। तो 1/P कैसे बनेगा? इन सबको P से भागा दीजिए, P से भागा दीजिए सबको। इन सबको P से भागा देंगे तो क्या बनेगा? P² को P से भागा देंगे, P बचेगा, ये 1/P ही रहेगा। और वो कितना बच जाएगा? P से भागा देंगे तो 7। यानी यहां से यहां पहुंच चुके हैं भैया। बिल्कुल, अब दोनों साइड को स्क्वायर करिए, वर्ग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर। A-B² का फॉर्मूला तो पता है ना, A² + B² - 2AB। हाँ भैया पता है कि नहीं पता है? भैया पता है। तो इसको बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? P² + 1/P - 2AB। A ये है, B A है, तो P1/P A/B दोनों कट जाएगा, तो AB लिखने का जरूरत नहीं है। अब बोथ साइड स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और ये -2 उधर जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा, बराबर 51। अच्छा, ये स्क्वायर है। अच्छा भैया, अब हमें चाहिए P1/P, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है कुछ? कोई दिक्कत नहीं है भैया। एक बात बताइए, A² + B² का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे सुनिए ना हमसे, क्या होता है? A + B² - 2AB होता है फॉर्मूला। हम बोलेंगे बहुत सही पकड़े हैं। तो A² + B² है, तो इसको इस फॉर्म में तोड़िए ना, तो क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं P + 1/P² - 2AB है। -2AB का मतलब -2A और B। AB क्या है? P1/P, तो दोनों कट जाएगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है, बराबर 51 है। ये -2 उधर जाएगा तो क्या होगा? 53 हो जाएगा। अब हमारे सामने इस फॉर्म में दिया गया है, देख रहे हैं, इस फॉर्म में आ गया सवाल। ये स्क्वायर भी है ना, सॉरी, इस फॉर्म में आ गया।
इस फॉर्म में आ गया। अब बताओ हमें क्या होगा आंसर। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा, P1/P बराबर √53 आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। एक एक सवाल को बहुत अच्छे से देखना, यही सारे सवाल ना एग्जाम में बहुत लोग छोड़ कर आ जाते हैं और फिर बोलते हैं भैया पेपर बड़ा हार्ड आया था। भाई बेसिक पर थोड़ा सा काम तो करिए, और मैं आपको बोल दिया हूं आपके लेवल से थोड़ा लेवल हाई रखूंगा ताकि एग्जाम में प्रश्न आप सभी का छूटे ना, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है बताइएगा आप सभी, सवाल जो समझ में आपको नहीं आएगा। एक सवाल हमको ये दिया गया है, अच्छा सवाल ना दिख नहीं रहा है, मैं टाइप कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं टाइप कर दे रहा हूं। सवाल दिया है सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक मिनट मैं टाइप ही कर दे रहा हूं, ठीक है। सब यहां पर लिख दे, क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर दिया गया है 7/12, ये दिया गया है। और ये देने के बाद आपसे पूछ क्या रहा है, अच्छा ये चीज हमको गिवन है, ये चीज देने के बाद हमसे पूछ रहा है सेक 4 थीटा माइनस 10⁴ थीटा का मान बता दो बाबू। अच्छा ये चीज पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर में दिया है और ये 4 पूछ रहा है, तो इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं। अब इसको a मान लेंगे उसको b मान लेंगे तो वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं हो जाएगा। हा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है भैया, a प्लस बी a माइनस बी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसको a मान लो इसको b मान लो तो वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला हमको पता है, तो भैया इस फॉर्म में तोड़ देना है, यानी a प्लस बी यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है 7/12, बीच में गुना है। अब क्या करना है भाई, अब करना है a माइनस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। हमको पता है भैया, इतना तो पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां पर अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो और इसका मान 1 होता है तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली 7/12 ही तो आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 7/12। अगला सवाल हमारे सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। भाई ये सब जितना मैं कराऊंगा लेवल ग्रुप डी का इससे हाई रखूंगा, ठीक है। सवाल बोला है एक डीलर 15% की छूट की अनुमति देता है, एक डीलर 15% का छूट दिया और ग्राहक जो है सामान खरीदने के बाद 318.75 की राशि भुगतान करता है। तो आपको बोला है उस सामान के पीछे जो दाम लिखा है ना उसका मूल्य कितना है। अच्छा बताइए 15% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 15/100 और ये 5 से काटेंगे 3/20। यानी हम बहुत बार समझाए हैं, हम जो डिस्काउंट देते हैं, दुकान में जाते हैं जब डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, जो पीछे में दाम लिखा रहता है ना भैया उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है। वो दाम को क्या बोलते हैं, बाजार मूल्य, एमआरपी बोलते हैं। तो 20 पर हमको 3 का छूट मिला है, तो हमारा बाजार मूल्य कितना है, 20 है। 20 पर 3 का छूट मिल गया कस्टमर को, यानी कस्टमर कितना पैसा देकर आया, 17 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, 17 हो गया। और सही मायने में दुकानदार कितना पैसा, ग्राहक कितना पैसा दिया है, तो ग्राहक दिया है भैया 318.75। यानी इस 17 को बोल रहा है ये 318.75। तो ये 20 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। 17 का मान इतना तो 20 का मान, तो 1 बराबर हो जाएगा 18.75। तो 20 का मतलब इसको 18.75 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 350। ये हमारा आंसर हो जाए। बहुत स्मार्ट तरीका सवाल करो ताकि सवाल में दिक्कत ना हो।
यह सवाल काफी बेहतरीन सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ध्यान से देखो, यदि दो संख्याओं का योग 55 है, ठीक है, और उसका एचसीएफ और एलसीएम, इन संख्याओं का कितना है 5 और 120, फिर इन संख्याओं का पारस्परिक योग का कितना होगा? रेसिप्रोकल पूछ रहा है आप सभी से, आसान है। मान लो दो संख्या ए और बी है, इनका योग दिया गया है, देखो 55, ठीक, और एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया गया है? 5 और 120, यानी एचसीएफ 5 दिया गया है और एलसीएम 120 दिया गया है। बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहला संख्या ए, दूसरा संख्या बी, एलसीएम 120 है और एचसीएफ 5 है, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा? 12 5 60, तो ए बी का मान 600 हो गया। और आपको बोला है दोनों संख्या का रेसिप्रोकल का सम बताना है। अच्छा, दो संख्या क्या क्या है? ए और बी है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? 1/a और 1/b का मान बताना है आप सभी को, यही तो बताना, और तो कुछ बताना नहीं है। अच्छा, इसको भी आप सभी बड़ा आराम से कर सकते हैं, इसको सॉल्व करो ना। अगर एलसीएम लिए ए बी, दिख रहा है, तो ये b प्लस ए हो जाएगा, इसका ही मान बताना है भाई। ए बी का मान पता है 600 है और a प्लस बी का मान पता है 55 है। काट दीजिए, 11 बार में कटेगा और ये 120 बार में कटेगा, यानी 11/120 हमारा आंसर होगा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। 11 5 55, 12 5 60। अगला सवाल, चलो अगला सवाल हमारे सामने ये वाला है, देखो थोड़ा ध्यान से इस सवाल को। बहुत लोग इस सवाल में फंस जाते हैं। बोला है यदि 20% ए बराबर बी है, इस सवाल में चकमा मत खाना, जैसे जैसे स्टेप बोलता है वैसे वैसे करो। 20% का मतलब प्रतिशत के हटाने के लिए नीचे 100 लगता है। 20% ए जो है वो बी के बराबर है, यानी एक चीज तो हमें यहां से ये निकला। हमसे पूछा क्या है? बी का 20% कितने के बराबर होगा? बड़ा आसान सवाल है ना। देखो एक बार, ये प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं। अच्छा, b के जगह पर क्या लिख सकते हैं? b बराबर 20, a बटा दिया गया है, कोई दिक्कत है क्या? देखो ना बाबू, आपको बोला है b का 20%, तो b कितने के बराबर है? तो b के जगह पर चुपचाप आंख बंद कर 20/100 लिखो। लिखो ना, लिखो। तो 20 से ये जाएगा 5 बार में, ठीक, और ये 5 से जाएगा 4 बार में, और ये a होगा ना क्योंकि a था, तो 4a बराबर 100 है। तो कितने प्रतिशत के बराबर है? 4% ऑफ ए नहीं है, ये अगर 100 हटा दे तो 4% ऑफ ए ही तो होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो कि ये वाला है, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल देखने को मिला है। सवाल बोला है आप सभी को 1 2 3 ऐसे कर 1000 दिया गया, इसको भागा अगर 5 से दिया जाए तो शेष फल कितना बचेगा? अच्छा एक बात बताओ ना, अगर मैं 4 ऐसे भागा दूं 5 से तो शेष फल कितना बचेगा? शेष फल आप बोलेंगे अच्छा इतना छोड़ो, इसका मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है। 4 तिया 12 दूनी 24, 24/5 होगा, तो शेष कितना बचेगा? शेष 4 बचेगा। 5 चौके 20 पूरा कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक बात बताओ, इसको भागा अगर 5 से दिया जाए तो मैं बोलूंगा शेष ही नहीं बचेगा। अब बोलेंगे क्यों? देखो 5 गुना 4 20 हो गया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जिसमें 5 आ जाए वो पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। अगर मैं बोलूं 6 तो 6 भी पूरा कट जाएगा। 6 इंटू 5 30, 30 चौके 120, 120 240, 120 इंटू 30 360, 300 720 पूरा कट जाएगा 5 से, यानी जिसमें 5 आ जाए वो पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। तो 5 किस में नहीं आ रहा है? 5 1 में नहीं आएगा,
दो में ये प्लस है ना, 5, अरे यार 5 2 में नहीं आएगा, 5 3 में नहीं आएगा, 5 4 में नहीं आएगा, बाकी जितना है 1000 तक ये बेकार दिया गया, ये इसमें शेष बचेगा नहीं, शेषफल इसमें ही बचेगा। तो 1 का प्लस 1, 2 गुना 2, 3 दूनी 6, इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 तो 6, इसका मतलब 24, तो 24 36, 30 2 32, 1 33, 33 को अगर 5 से भागा दिया जाए शेषफल क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी। ये सेट नंबर आपका 2 था। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, और डेली शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपको सेट मिलेगा हमारे चैनल सक्सेस की 98 के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि एक भी क्लास आपका ना छूटे, ठीक है। चलिए